बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, आज की वीडियो में आपके सामने पूरा प्लान रखूंगा। स्क्रिप्ट क्या है, दिया क्या गया है, हासिल क्या करना चाहते हैं, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक झूठा दावा सुनवाना चाहता हूं। यह दावा पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे ने किया है। ये लोग कितनी रवानी से झूठ बोलते हैं, जरा आप ये सुने। ये इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया गया है, जरा सुने। अच्छा सर, सोहेल अफरीदी साहब जिस तरह मीडिया पे आना शुरू हुए और लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है, आप क्या समझते हैं कहीं कोई मामलात उनसे बन गए, कोई डील हो? नहीं, मुझे तो उसकी कोई नॉलेज नहीं है। वो कभी बनते हैं मेरे ख्याल मामलात, कभी नहीं बनते। सर, खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उनकी सर सेहत मुझे ठीक नहीं लगता है वो भी गलत है, क्योंकि कल मैं कहीं था तो उन्होंने मुझे बताया गौहर साहब तो उनको मिल के आए। इमरान खान को मिल के आए। ये दावा कर रहे हैं जिसका जाहिर है कि बैरिस्टर गौहर को जवाब देना चाहिए, लाजमी देना चाहिए, ताकि किसी किस्म के रूमर्स ना फैलें। देखिए, ऐसे ही रूमर्स फैलाए जाते हैं। रूमर्स ये फैलाए गए कि इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है। पहले रूमर्स फैलाए गए कि 5 अगस्त को किसी अहम शख्सियत की मुलाकात करवाई गई है। अब रूमर्स फैलाए जा रहे हैं जी कि मैं कहीं था, मुझे बताया गया है कि बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू साहिबा, उन्होंने कहा है ये बिल्कुल झूठी खबर है। उन्होंने एक्स पे पोस्ट भी किया है कि ये जो कह रहे हैं ये झूठ है कि इमरान खान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करवाई गई है। तो जाहिर है कि हमारे लिए तो ये रूमर्स हैं। बैरिस्टर गौहर को वाजे कर देना चाहिए ताकि मजीद ये रूमर्स ना फैलें, इंतशार ना फैले। जहां तक वजाहत सईद खान की बात है, तो अब वो ये कहते हैं अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में, जिसका क्लिप किसी ने एक्स पे शेयर किया हुआ था, कि देखें जी, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने कल वो खबर दी और उसके बाद इमरान खान की चलते फिरते इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई गई है और प्रूफ ऑफ लाइफ मिल गया है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है। मेरी इस खबर की वजह से इमरान खान की एक ऐसी मुलाकात हो गई है बुशरा बीबी से कि जिसके बाद अब ये कन्फर्म हो गया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इसकी भी क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए, पता चलना चाहिए। फैमिली ज़राए से खुल के नहीं भी बात कर सकते तो कुछ लोगों तक बात पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि अवाम तशवीश का शिकार है। देखें, मुझ तक भी बहुत सारी बातें पहुंचती हैं। मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूं कि खबर देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और खबर के बहुत संगीन नताइज भी निकलते हैं। तो खबर जब आगे डेवलप हो जाए तो उस पर तज्जिया कर लेना बेहतर होता है, अवाम को गाइड करना बेहतर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खबर दे ही ना, खबर देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं शायद उसका अहल भी नहीं हूं, इसलिए मैं दी गई खबरों को अवॉइड कर जाता हूं कि यार कोई और ब्रेक कर देगा। तो मैं इसीलिए दोबारा ये कह रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर को वाजे करना चाहिए कि ये जो उन पर, मैं तो इल्ज़ाम ही कहूँगा, लगाया गया है कि उनकी मुलाकात करवा दी गई और यानी वो किसी को बता भी नहीं रहे। यानी इमरान खान कौम का लीडर है और उनसे अगर मुलाकात होती है तो बताना चाहिए। तो ये बिल्कुल वाजे करना चाहिए। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि सारा कुछ इसके अराउंड घूम रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का असल बयानिया क्या है, और उससे पहले मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ। आप कहेंगे यार मैं किस बंदे का क्लिप आपको सुना रहा हूँ। देखें, मेरा एक मानना है कि ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि वो क्या रहा है। मैं आपको पहले एक बिल्कुल शॉर्ट क्लिप सुनाऊंगा, चंद सेकंड का, फिर थोड़ा सा लंबा क्लिप है, बहुत लंबा नहीं है। आप सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी, शायद हमें वो पूरा क्लिप ना सुनना पड़े। पहले एक ये वाला क्लिप सुने, ये चंद सेकंड का क्लिप है। कभी कहते हमारा ताल्लुक कोई नहीं, कभी कहते सीसीटीवी फुटेज दे दें। भाई, भरा बाजार है, सेंसिटिव एरिया है, कई लोगों ने ये मंजर देखे हैं और सारी चीजें, सारे शवाहिद जब अदालत में आएंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। कोई ऐसी चीज इस वक्त तक इसलिए नहीं दी जा रही कि कोई इन्वेस्टिगेशन मुतासर ना हो। कभी कहते सीसीटीवी फुटेज के मुतालबे पर इन्होंने कह दिया है जी कि हम नहीं दे रहे कि इन्वेस्टिगेशन मुतासर ना हो। ऐसे सबूत आएंगे कि आंखें खुली रह जाएंगी। यही बात 9 मई के बाद की गई थी। ऐसे सबूत पेश करेंगे, पट्टियां बांध देंगे। लेकिन किया क्या, 2 पुलिस वाले सिर्फ रखे हुए, वो हर जगह बयान देते चले जाते हैं कि मैं टेबल के नीचे था, ये कहता मैं पर्दे के पीछे छुपा था और मैंने कोई साजिश सुन ली थी। अब इसने एक ओपन एंडेड बयान दे दिया है कि सीसीटीवी फुटेज तो हम नहीं देंगे, लेकिन वो बड़ा बाजार था, खुली जगह थी, वहां बहुत सारे विटनेस है, तो किसी को भी विटनेस बना के लिया और कोई वो कहेगा जी मैं भी वहां मौजूद था, मैंने देखा अपनी आंखों से वो अफवाज पे गोलाबारी कर रहा था। शुक्र करें खुद कुछ जैकेट नहीं उस पर डाल दी, शुक्र करें उसके ऊपर कोई तोप नहीं डाल दी। तो ये जो गवाह हैं ये बना लिए जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो अभी उसकी बुनियाद रख दी गई है, लेकिन असल बयानिया क्या है मेरे पाकिस्तानी, बात इससे ज्यादा गहरी है। और मैं 2 चीजें आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक क्लिप सुनना पड़ेगा। आपकी समातों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब आप सुन लेंगे तो जो चीजें मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा ना, आप एक बार कहेंगे कि यार क्या कमाल मैंने कनेक्ट करके बता दिया। इंशाल्लाह आप ये कहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जरा सुने। तशद्दुद की सियासत ना करें, नौजवानों के जहनों में ऐसा कुछ ना भरें कि कल वो निकाला ना जा सके। और हर नौजवान जब वो इस तरह की नफरत
और इंतशार अपने जहन में भरता है तो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं उसे निकालता है, और उसकी एक एग्जाम्पल ये कल का वाक़या है। ये कह के पीटीआई की क़यादत बर्ज़ुबान नहीं हो सकती कि उनका इस कारकुन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इन सियासी कारकुनान की तरबियत किसने की, इनको नज़रिया किसने दिया, इनके जहन में ये सब कुछ किसने भरा, और उसके बाद आप सिर्फ कह दें कि ये क्योंकि आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है, उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था। मुझे ये बताइए कि अगर उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था तो उसने अपने घर वालों पे हमला क्यों नहीं किया, अपनी जमात के किसी सरबराह किसी लीडर पे हमला क्यों नहीं किया, अपने आप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हीं अदारों पे, उसी अदारे पे हमला किया जिसके बारे में आपने नफरत भरी थी उसके जहन में। इससे आगे भी है, ये वीडियो लंबी है लेकिन बुनियादी बयानियां आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 3 महाजों पे जंग चल रही है। एक ग्राउंड पे है जहां एहतजाज करो, फौज मारती है, गोलियां मारती है, पूरे मुल्क में सेम चल रहा है। एक जंग चल रही है सोशल मीडिया पे, एआई के जरिए कहानी बयान की जा रही है, फौज के मजालिम दिखाए जा रहे हैं पूरी दुनिया को, खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम को। असली मुतालिया पाकिस्तान वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। और एक लड़ाई है हार्ट्स एंड माइंड की। जो हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई है, मैंने आपसे कहा था कि फौज इसको सबसे ज़्यादा संजीदा ले रही है। ये हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई का ही एक हिस्सा है ये जो मुबैना फॉल्स फ्लैग किया गया है। जब 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया गया था तो जो हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई थी उसमें बुनियादी बयानिया ये बनाया गया था कि इमरान खान ने लोगों की इस तरह जहन साजी कर दी है फौज के खिलाफ कि लोग फौज से नफरत करते हैं। 9 मई को जो लोग फौज के मुख्तलिफ तनसीबात पे हमला आवर हुए उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ अवाम के दिल में नफरत भर दी है। जबकि फौज तो बड़ी अच्छी है, फौज तो बड़ी प्यारी है, फौज तो बड़ी लाडली है, दुलारी है, वो तो कभी कोई गलत काम नहीं करती, वो तो कभी आइन नहीं तोड़ती, वो तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगाती, वो तो कभी भी आलमी ताकतों की इमाम पे पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं गिराती, वो तो एटमी प्रोग्राम के मेमारों को निशाने इबरत नहीं बनाती, कुछ भी नहीं करती, फौज तो बड़ी मासूम है। तो ये बुनियादी बयानिया था। 3 साल गुजरने के बाद फौज इस नतीजे पर पहुंची है मुबैना तौर पर कि हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई वो मुकम्मल तौर पर हार गए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो इस्लामाबाद के वाइस चांसलर्स को बुला के हुक्म दिया गया कि पाकिस्तान के नौजवानों को तुम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में मुहिब वतन बनाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें तुन के रख दिया जाएगा। और अब ये जो तंजीम साज जो है, मशहूर तंजीम साज, इससे जो बयान लिखा हुआ ये पढ़ रहा है सामने, बयान हो जाहिर है कि ये कहाँ से आया होगा आपको पता ही है, वो भी ये बयानिया बना रहा है कि कोई इंडिविजुअल कुछ करे या जो भी करे, अगर फौज के खिलाफ कोई बोलेगा उसकी वजह है कि आपने नफरत भरी हुई है उसके दिल में। लेकिन यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही कि मैं फौज को समझाने की कोशिश करता हूँ, इनको समझ नहीं आती। ये डफर्स बिल्कुल सही कहा था, आसमा जहांगीर साहबा ने अगर जिंदगी में एक बात ठीक थी ने डफर्स कहा था। इनको एक बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि आप जो बयानिया चलाना चाहते हैं ना कि इमरान खान नफरत बांट रहा है, एक्चुअली वो बयानिया आपके खिलाफ जा रहा है। देखें, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत आपसे नफरत करती है कि अगर इमरान खान का नजरिया ये है कि फौज पे चढ़ाई कर, कभी इमरान खान ने कहा है कि असला लेके चढ़ जाओ फौज पे, कभी इमरान खान ने कहा है कि जाके फौज से उसके टैंक और तोपे छीन लो, कभी इमरान खान ने कहा कि जीएचक्यू में घुस के आर्मी चीफ को पकड़ लो और उसको हम सरेआम फांसी देंगे राजा बाजार पे, कभी भी नहीं कहा। इमरान खान ने ऐसी कोई बात की नहीं। वो तो कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे। इमरान खान ने कभी भी आइन और कानून तोड़ने की बात नहीं की। और मैं इस हवाले से भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ, शफी जान साहब ने एक बयान दिया जो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है हुकूमत के। तो मेरा ये कहना है फौज से कि खुदारा समझो कि तुम ये कह रहे हो कि जो 90% अवाम इमरान खान की सपोर्टर है वो असल में फौज से नफरत करती है, ये तुम एडमिट कर रहे हो। जब तुम ये कहते हो कि एक बंदा, और किसी ने बड़े ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी चेकबुक, अपना यूटिलिटी बिल, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इमरान खान की तस्वीर, पीटीआई का झंडा, अपनी पासपोर्ट और 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, अपनी सारी तालीमी डिग्रियाँ, असनाद, अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर और शुक्र खानम अस्पताल को जो उसने हालिया डोनेशंस दी थी। ये एक तंजिया बात है कि ये लेकर कोई बंदा आएगा जीएचक्यू पे हमला करने, क्योंकि उसके पास झंडा भी था, उसके पास पीटीआई का बहुत ज़्यादा मवाद भी था, उसके पास फलां भी था। यार आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 2024 में इमरान खान को वोट दिया, 3/4 अक्सरियत दी पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में, वो सारे लोग फौज से नफरत करते हैं और फौजी जवानों को बंदूकें उठा के मारना चाहते हैं और फौज के आर्मी चीफ को भी मारना चाहते हैं। ये तुम लोगों का बयानिया है। अक्ल है तुम लोगों में?
कोई समझ है तुम लोगों में, तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम लोग अपने इक़्तिदार के लालच में कैसी कांटों की फसल बिछा रहे हो? इसके हवाले से मैंने एक पोस्ट किया है, वो दिखाने के बाद मैं आपको शफी जान की बात बताता हूं। क्योंकि बलूचिस्तान में एक फ़िज़ाई हमला किया गया है या मल्टीपल फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। मैंने जो अब तक तस्वीर देखी है मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो बच्चों के साथ हुआ है वहाँ, ख़वातीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ हुआ है इनके फ़िज़ाई हमले में, मैं आपको वो मनाज़िर दिखा नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी होती है यूट्यूब की जो फॉलो करनी पड़ती है। तो मैंने इस पर एक पोस्ट लिखा है 2-2.5 लाइनों का कि कल का फॉल्स फ्लैग और अब बलूचिस्तान में औरतों और बच्चों पर फ़िज़ाई हमले की खबरें। ऐसा लगता है मीर जाफ़र को लाने वालों ने डू मोर का कहा है। ऐसा लगता है वो पाकिस्तान की तबाही की रफ्तार से मुतमईन नहीं और मजीद तेजी चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आप जरा हालात को गौर से देखें कि अभी आज़ाद कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं। पीटीआई का एक बंदा फॉल्स फ्लैग करके या जिस तरह भी मार के और बयानियां बनाया जाता है कि क्योंकि इमरान खान ने नफरत की प्रचार किया है, उसकी सियासत फैलाई है, तो इसलिए वो चढ़ दौड़ा है और वो फौज पे हमला करना चाहता था और फौजी क़यादत को शायद मारना चाहता था। इस तरफ बयानियां लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान में फ़िज़ाई हमला कर दिया गया है, हर तरफ आग लगाई जा रही है। तो मेरा ये कहना कि इसको लाने वालों ने क्या इससे ये डिमांड की है कि भाई पाकिस्तान अभी तक टूटा नहीं है, तो मैं किस काम के लिए लाया गया था? ज़रा रफ्तार बढ़ाओ, ज़रा काम तेज़ करो, ज़रा इंट तपाओ अपना ज़रा। तो ये ज़्यादा तपाया जा रहा है और पीटीआई को एक पैगाम दिया गया है कि देखो हम किस तरह से एक फॉल्स फ्लैग करके और दोबारा तुम पे डाल देंगे। तुमने अगर लॉन्ग मार्च किया तो हम 8-10 लोगों का हजूम फिर जीएचक्यू के सामने खड़ा करेंगे, दरवाजे पे उनसे लाते मरवाएंगे और फिर जितना तुम्हारा हजूम होगा उसको गोलियों से भून डालेंगे और हम कहेंगे देखो जी फॉल्स फ्लैग है। ये डराने की कोशिश है। देखिए, डराने की कोशिश तभी होती है जब इनके लिए मसाइल बढ़ गए होते हैं। ये बेसिकली ऐसा ही है जैसे कव्वा नहीं लटकाया जाता मार के। इन्होंने इस नौजवान को मार के बेसिकली पीटीआई को डराने की कोशिश की है, कव्वा लटकाया कि तुम लोग डर जाओ वरना सबके साथ यही असर होगा और उल्टा तुम्हें दहशतगर्द करार दिया जाएगा और रावलपिंडी पुलिस पोस्ट करेगी कि तुम्हें वासिल जहन्नुम कर दिया गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था, ठीक है, कोई अद्वियात वगैरह भी लेता था रेगुलर, तो इसको कहा जा रहा है कि वासिल जहन्नुम कर दिया। ये कोई बात है करने वाली? प्रोफेशनल किसी मुल्क का इदारा ऐसी बात कर सकता है? लेकिन पंजाब पुलिस का रावलपिंडी का अकाउंट ये पोस्ट करता है कि दहशतगर्द को वासिल जहन्नुम कर दिया गया जिसने हमला किया था। तो ऐसी बातें होती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इनकी दहशतगर्दी की जंग का नैरेटिव भी गलत है और ये जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान के लिए इतना ख़तरनाक है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ शफी जान साहब ने जो एक बात की है और ये मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। क्या हम जंगल के कानून से और ज़्यादा बदतर जंगल के कानून की तरफ जाना चाहते हैं या हमने कुछ और सोचा हुआ है? शफी जान एक प्रोग्राम में कहते हैं, जो मैंने सुना भी है, बहरहाल ये जो लिखा हुआ है यही पढ़ लेते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम इससे ज़्यादा जुल्म इन पर करेंगे। गिरफ्तारियां भी होंगी, अगर हमारे ऊपर 200 FIR काटी हैं हम 400 काटेंगे। उन्होंने हमें 9 महीने डॉक्टर तक रसाई नहीं दी, हम 18 महीने नहीं देंगे। पार्टी में ये सोच पाई जा रही है और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है इससे सख्त रवैया इन लोगों के साथ अपनाया जाएगा। देखें, शफी जान के जज्बात होंगे, जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जंगल के कानून को ज़्यादा बदतर जंगल के कानून से बदलने की नहीं है। ये लड़ाई जंगल के कानून को ख़त्म करने की है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि जिस दिन आसिम मुनीर को आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुना दी जाएगी, उसके बाद भी जेल में उसके जब तक उसकी सजाए मौत हो नहीं जाती, दिन नहीं आ जाता, लटका नहीं दिया जाता, तब तक उसके तमाम हकूक जेल में प्रोटेक्टेड होंगे। उसके बीवी को भी मुलाकात की इजाज़त होगी, उसकी बेटियों को भी मुलाकात की इजाज़त होगी और उसके दोस्तों को भी अगर कोई कानून के मुताबिक बनता है तो इजाज़त होगी मुलाकात की। ये समझें कि हमने कैसा पाकिस्तान बनाना है कि जिसमें आसिम मुनीर को फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलेगा, उसका ट्रायल ओपन होगा, उसका ट्रायल अखबार, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उसकी जो अदालत में पेशियां होंगी वो बाकायदा होंगी, फिजिकल, और जो जज उसका केस सुनेगा वो आज़ाद जज होगा। ये आईनी अदालत वाले जज नहीं होंगे, ये जो अभी तरमीमें करके लगाए गए हैं ये जज नहीं होंगे, बल्कि आज़ाद जज होंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात को आप लोग समझें कि हम इस पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं जहां पाकिस्तानियों का इस टाइम सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? आसिम मुनीर है। उसको भी हमने फ्री एंड फेयर ट्रायल देना है।
ये है पाकिस्तान जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं, जिसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। तो आप सब ने अपने अंदर अपने गुस्से को ऐसे निकालना है कि आपको ज़्यादा खुशी इससे होगी कि इसको पकड़ के लटका दिया जाए फौरा चौक, या इसका पूरा ट्रायल हो, इसके एक एक जुर्म पढ़ के सुनाया जाए, एक एक फौजी सुने इसने क्या क्या जुर्म किया है, अदालत में लाइव चले, अमेरिका तक लोग देख रहे हो कि इसने कैसे कैसे जराइम किए हैं, और पाकिस्तान का कानून कितना सख्त है कि नहीं बख्शेगा डिक्टेटर को, ताकि आलमी दुनिया जो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करती है वो भी एक बार मैसेज ले ले कि अब डिक्टेटर्स की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुल्क में कानून बन गया। वरना आज आप जंगल का कानून बनाएंगे, एक को लटका भी देते हैं, कल कोई इससे ज्यादा तगड़ा आ जाएगा, वो मार्शल लॉ फिर लगा देगा, वो फिर अदलिया पर बात कर देगा। लेकिन एक बार जब कानून बन गया, रूल ऑफ लॉ बन गया, अदलिया तगड़ी हो गई, पार्लियामेंट तगड़ी हो गई, इदारे तगड़े हो गए, पुलिस तगड़ी हो गई, आप देखेंगे कि ये सब कुछ रुक जाएगा सिलसिला। तो हमें इस तरफ जाना है इंशाल्लाह, और हम इसी तरफ इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जिस पे सभी हंस रहे हैं, हम भी थोड़ा सा हंस लेते हैं, कि दुख वाली तो बहुत सारी बातें हैं। SIFC बैरूनी सरमायाकारी लाने में नाकाम हो गई है और डॉलर लाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। तो अब एक जुगाड़ निकाला गया है, ये जरा सुने वो जुगाड़ क्या है। अल्लाह ताला ने और इन बुजुर्गान ने दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। तो मेरे पाकिस्तानियों, डॉलर वैसे तो नहीं आ रहे, तो अब जो लंदन, अमेरिका और आगे पीछे लोग बैठे हैं ना, वो अपने डॉलर खर्च करके ऑनलाइन देख चढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन चादर भी चढ़ा सकते हैं। और इसका आसान तरीन तरीका किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चादर चढ़ा दें तो ये ऑनलाइन चादर चढ़ जाएगी। मतलब ये लोग इस कौम को किस तरफ लगा रहे हैं, आप ज़रा सोचें। जिस मुल्क में टके की सरमायाकारी नहीं आ रही, जिस मुल्क में कर्ज 87% बढ़ गया है, और एक साल में 6000 अरब कर्जा लिया गया है, एक साल में। इसको अगर आपने समझना है तो यूं समझें कि नवाज शरीफ की 2013 से 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी, उसने जो टोटल कर्जा लिया था वो तकरीबन 16000 अरब था। कितना था? 16000 अरब। शहबाज ने इन 5 सालों में पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 45000 अरब बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की उस तबाही से भी 3 गुना ज्यादा तबाही फैला दी है, यानी तबाही दर तबाही। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान के 78-79 सालों की हुकूमतें देख लें, सबसे ज्यादा कर्जा शरीफों के दौर में चढ़ा है। 90 की दहाई निकाल लें, 2013 से 18 निकाल लें, या 2022 से लेकर अभी तक निकाल लें, पाकिस्तान के कर्जे की अक्सरियत शरीफों के दौर में चढ़ा है पाकिस्तान पे। यानी डिक्टेटर्स ने भी इतना कर्जा नहीं चढ़ाया जितना इनको जब वज़ीर-ए-आज़म लगाते हैं डिक्टेटर्स तो चढ़ जाता है कर्जा। इतनी तबाही ये निकाल गए इस मुल्क की। बहरहाल आपके सामने ये कुछ चीज़ें थी, एंड मैं फिर ये कहूँगा, बल्कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो बलूचिस्तान में इन्होंने किया है। इनकी अपनी ही प्रोफेसर निदा किरमानी लिखती हैं कि the images coming out of Sorab, Balochistan are horrifying. Local reports claim that 20 to 27 civilians, including children, have been killed in a military operation and many more injured. However, due to media blackout, even such a large-scale tragedy will not become news. So, इनकी अपनी ही हैं, घर की हैं, वो भी कह रही हैं कि 20 से 27 सिविलियंस मार दिए हैं। यानी अभी जो बलूचिस्तान में फौज ने ऑपरेशन किया है, जो हमला किया है, उसमें 27 सिविलियन, आपको पता है सिविलियन को मारना जंगी जराइम में आता है। तो मीर जाफर के जराइम की लिस्ट बहुत लंबी है। इसका जब भी ट्रायल होगा, यकीन मानिए इसके तो जराइम गिनते गिनते कितना अरसा गुजर जाएगा, लेकिन इसके जराइम गिनना ज़रूरी है, इसको पूरी चार्जशीट पढ़ के सुनाना ज़रूरी है। इसी से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।